आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड यूडीसी 2016 का जीके का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी राज्य को निम्न में से किस कौन निष्कासित कर सकता है कि सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा करेगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यह किस बात में निर्णित हुआ कि एक विदेशी संप्रभु इंग्लैंड में छद्म रूप में रहने पर भी न्यायालय में संप्रभु नियुक्ति का अधिकारी है। तो ये कहा था माइगेल बना जौहर के सुल्तान वक्त में। ठीक है। निम्न में से कौन न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे। तो ये बेनेगल नरसिंह राव नहीं थे, बाकी रघुनंदन पाठक, नागेंद्र सिंह और एम हिदायतुल्लाह रह चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कौन से अनुच्छेद ओपनहाइम तथा स्टार्क के मत को पुष्ट करते हैं कि यूएन ने तटस्थता की विधि को पूर्णतः समाप्त नहीं किया। तो ये 48 और 50। निम्न में से कौन सा विनिश्चय स्टार्क को इस मत की पुष्टि करता है कि वर्तमान में संप्रभुता को विभाजनीय तथा सीमित दोनों माना तथा स्वीकार किया जाता है। तो एक ये मोरक्को में अमेरिकी नागरिकों के अधिकार। रिबस स्टेंटिवस के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। तो यह परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन के कारण संधि का परिवर्जन तथा समापन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में निम्नलिखित को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। तो किया गया था 21 जून को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक सहायक अंग है किसका, आपराधिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। जुलाई 2014 में स्थायी मध्यस्थ न्यायालय ने इनके बीच सामुद्रिक सीमा विवाद को सुलझाया किसके, इनमें से कोई नहीं। ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपको अभी करंट देखना। तो कौन सा मामला तथ्यहीन मान्यता से संबंधित नहीं है। तो ये एसएस लोटस मामला नहीं है, बल्कि लुथर बनम सागोर, बैंक ऑफ इथियोपिया और नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट एंड लिक्वरी और अनंत जाजू मेंडी मामला तथ्यहीन मान्यता से संबंधित है। एसएस लोटस का वाद अंतर्राष्ट्रीय प्रथा से संबंधित है। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाहकारी मत देने का अनुरोध कर सकता है। तो यह है महासभा एवं सुरक्षा परिषद। यूएनओ की वर्ष 1945 में स्थापना किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को मनाया गया था। और न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव की अवधि क्या है, तो इन्हें 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। तटस्थता के नियमों को इन वर्षों में संहिताबद्ध किया गया था 1856 और 1907 में। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानवाधिकार उच्चायुक्त निम्न से कौन थे। तो ये थे सदाको अगोता। और नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के किस सिद्धांत में किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धांत है। टूस का सबक्लोज 7 इंपॉर्टेंट में बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट है, किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश दिया जाता है। तो सुरक्षा परिषद के अनुमोदन पर महासभा द्वारा। और भारत की संसद ने किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को प्रभावी बनाने हेतु नागरिक उड्डयन सुरक्षा के विरुद्ध अवैधानिक कृत्यों का दमन अधिनियम 1982 को पारित किया था। तो ये था मॉन्ट्रियल अभिसमय 1971। ठीक। और न्याय की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है महासभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों द्वारा। नेक्स्ट है, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विधायनों की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये IR कोहले बनाम तमिलनाडु राज्य में। और संविधान 100वां संशोधन, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच मध्य भूसीमा से संबंधित है। निम्न में से किस बात में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। तो ये थी भोपाल गैस त्रासदी के मामले में। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्न में से किस बात में 4:1 के बहुमत से निर्णित किया है कि मृत्युदंड से संबंधित पुनर्विलोकन याचिकाओं की सुनवाई खुले न्यायालय में होगी। तो ये है मोहम्मद आरिफ बनाम रजिस्ट्रार उच्चतम न्यायालय। निम्न भाषाओं में से किसे उत्तर प्रदेश में द्वितीयक राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। तो ये की गई है उर्दू को। निम्न में से कौन सा हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। तो ये कोई नहीं है। तो निम्न में से किस विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 को संवैधानिक वैधता का संसद द्वारा पुनर्गठित किया जाए। यह था सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ। निम्न में से किस विनिश्चय में भारत के उच्चतम न्यायालय ने मुठभेड़ में मृत्यु की किसी भी मामले की जांच के विषय में 16 मार्गदर्शिकाएं जारी की थी। तो ये था सोहराबुद्दीन शेख का वाद। एक संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप सहकारी समिति मौलिक अधिकारों के मध्य कहाँ स्थान दिया गया है। तो ये इनमें से तो कोई नहीं है। 243 में किया गया संविधान के अनुच्छेद। और किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 71J को भारत के संविधान में समाहित किया गया था। ये किया गया था 98वें अमेंडमेंट 2012 के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध क्रमशः भारत संघ और उस राज्य के नाम पर वाद दायर किया जा सकता है? तो ये 365। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधान कहाँ अंगीकार किए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग इस वर्ष स्थापित किया गया था 1951 में। राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग के बाद भारत में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने विसम्मतिपूर्ण निर्णय दिया था? तो दिया था न्यायमूर्ति जे चेलेश्वर ने। भारत का संविधान निम्नलिखित किन अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देता है? तो 51 तथा 253 में। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जिसे भाषाई आधार पर गठित किया गया था तो ये आंध्र प्रदेश था। और किस विधि अधिकारी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त है? तो ये हमारे होते हैं न्यायवादी। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो की गई थी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के वाद में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद किसके द्वारा निर्णित किया जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने के कारण प्रदूषण फैलाने एवं जनता को असुविधा देने को वर्जित करने संबंधी न्यायिक निर्णय निम्न में से कौन सा है? तो मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ है। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारत संघ में सम्मिलित हुआ? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र में निम्न अवधि के अधिक के लिए मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता, तो 6 माह से अधिक के लिए नहीं। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वयं पर बाध्यकारी नहीं है। तो ऐसा किस में कहा गया था, कौन से केस में? तो आई होप इसका आंसर सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी है। तो ये कहा गया था बंगाल इम्यूनिटी बना बिहार राज्य के बाद में। गर्भ का चिकित्सीय परीक्षण चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 किसके अपवाद के रूप में पारित किया गया? 312 के। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, ठीक है, 6 या 65 वर्ष। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्धारित, ये उस टाइम का है तो आपको नया देखना है, अब नए केस लॉज आएंगे तो इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि केस लॉ तो पूछे जाते हैं। तो इसमें ABC बनाम राज्य दिल्ली NTC, इसमें कहा था कि किसी अविवाहित माँ को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है। श्रेय संघल बनाम भारत संघ का वाद, तो ये किससे संबंधित है? 66A से, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A से संबंधित है। और 16 अक्टूबर 2015 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्न में से किसका उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो किया गया था शक्ति पृथक्करण। निम्न में से कौन सा वाद उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ जिसमें 13 न्यायमूर्ति थे द्वारा निर्णित किया गया था? तो आई होप सभी जानते होंगे, ये तो सबसे बड़ी लार्जर जो बेंच थी केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य की थी। और रिटायर्ड न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी वर्तमान में है न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायमूर्ति, अब नहीं है, तब थे। अम्ल फेंककर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना भारत में कब से पृथक प्रावधान दिया गया? तो ये बना गया 2013 से। तो ये थे GS के क्वेश्चंस, लॉ का पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।